हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1। जैसा कि आप जानते हैं हमने फर्स्ट टू लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें कवर की। फर्स्ट लेक्चर में मैं क्विक रिकैप लूंगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो हमने क्लास 10th में अब तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और डेफिनेशन पढ़े थे उसकी बात की थी, उसके रिजल्ट्स देखे थे हमने, कैसे वो रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद हमने बात की थी एंगल्स की, कि एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाता है। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम देखा था हमने और दूसरा सर्कुलर सिस्टम देखा था। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने डिग्री, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड्स की बात की थी, इंटर कन्वर्जन की बात की थी, कैसे वो डेफिनेशन इमर्ज कर रहा है वो बात की थी। उसके बाद हमने रेडियन, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन की बात की थी कि रेडियन क्या होता है, और फिर उसके बाद रेडियन और डिग्री का इंटर कन्वर्जन सीखा था। उसके बाद हमने रेडियन के कॉन्सेप्ट्स को आगे ले जाते हुए हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी नए डेफिनेशंस की ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th तक जो हमने राइट एंगल सिस्टम मॉडल पढ़ा था उसमें थीटा जो था वो एक्यूट एंगल था, लेकिन हम लोग जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे ले जाते हैं तो एंगल -∞ से +∞ तक जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मॉडल चेंज करना था, तो हमने पूरे मॉडल को कार्टेशियन प्लेन के सर्कल पे ले आए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि साइन थीटा ऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है और कॉस थीटा एब्सिसा पे डिपेंड करता है। उससे हमने साइन थीटा कॉस थीटा की डिफरेंट साइंस पता की थी कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइन और कॉस की साइन क्या होगी, और साइन और कॉस की साइन जानते ही हम टैन, सेक, कोसेक, कॉट सब का साइन बता सकते हैं। एट द सेम टाइम उसके बाद हम आगे बढ़े थे। उसके बाद हमने माइनस थीटा डिफाइन किया था। उसके बाद हमने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन पांचों का रिजल्ट निकाला था। उसके बाद इन पांचों के रिजल्ट को स्टडी करते हुए हमने एक एल्गोरिथम बनाया था, और वो एल्गोरिथम था कि हाउ टू हैंडल एनी अलाइड और कंपाउंड एंगल्स। तो पहला स्टेप था, कभी भी आपको किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो वो क्या करना है, आपको पता करना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। मतलब आपको पता करना है कि उसकी साइन क्या होगी, वो प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे ही आप प्लस और माइनस बताते हो आपकी छुट्टी हो जाती है कि चलो अब मुझे नेगेटिव पॉजिटिव पे टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आप कैसे पता करते हो कि कोई चीज़ प्लस है या माइनस है, बाय फाइंडिंग आउट द क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट को आप कैसे पता करते हो, बाय डिवाइडिंग इट विद 360। 360 से आप जैसे डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 0 से 360 में कुछ भी हो सकता है, उससे आपको पता चलता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। जो भी रिमाइंडर आया है आपने प्लस और माइनस बता दिया। जो भी रिमाइंडर आया आप उसको 90 से डिवाइड करोगे, और 90 से डिवाइड करने के बाद आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉलो करोगे। 90 इंटू एन प्लस थीटा, एन इज अ नेचुरल, कुड बी अ होल नंबर एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अगर वो जो होल नंबर है वो अगर इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, और वो थीटा एज्यूम कर लेगा। और प्लस माइनस आपने पहले ही बता दिया। अगर एन ऑड है तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, सेक कोसेक बन जाएगा। इस तरीके से आपका इंटर कन्वर्जन हो जाएगा, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी और आपको असाइनमेंट भेजा था। मैक्सिमम बच्चों ने असाइनमेंट भेजा है, कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा डिले कर रहे हैं असाइनमेंट भेजने में, ज़रूर जल्दी से भेजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे अब बढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज़ है वो आगे कैसे कैसे एक्सपैंड होती है। तो पहले बहुत बच्चे जब बुक खोलते हैं तो देखते हैं एक फॉर्मूला बुक आ जाता है और उसमें पूरे फॉर्मूले लिखे होते हैं इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री के, तो बच्चे डर जाते हैं कि इतने फॉर्मूले सर कैसे याद रखेंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी, आपको समझना है कि वो चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है। याद अपने आप हो जाता है एक्सपोजर के साथ, लगातार किसी चीज़ को देखते देखते आपको याद हो जाएगा चीज़ें। अगर आप कंटेंट के साथ वक्त बिताओगे तो आपको याद होगा, कंटेंट के साथ वक्त नहीं बिताओगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो याद करने के लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, उसके साथ वक्त बिताना होता है, उसे कैसे डिराइव किया जा रहा है, कहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। तो बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे हम। साइन ए प्लस बी सबसे पहला आइडेंटिटी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ताकि आपको साइन ए प्लस बी समझने में आसानी हो। बहुत सारे बच्चे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीधे याद कर लेते हैं, जो कि मैं कहूँगा आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रूफ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए हम साइन ए प्लस बी का प्रूफ भी करेंगे अभी बैठ के, लेकिन पहले हम समझेंगे कि उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि प्रोजेक्शन से हम समझते क्या हैं। उसके बाद हम साइन ए प्लस बी का रिजल्ट पहले बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद मैं आपका प्रूफ दिखाऊंगा। साइन ए प्लस बी के प्रूफ के बाद मैं आपको कॉस ए प्लस बी का प्रूफ दिखाऊंगा। इन दोनों का प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, थोड़ा सा फोकस करके आप एक एक स्टेप मेरे साथ चलते रहना। इस आईपैड पे पूरे स्क्रीन पे मैं एक एक चीज़ लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं बिताता रहूँगा, तो आप नोट करते रहना साथ साथ। तो और थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा इरिटेशन आएगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी डायग्राम में, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे आप जाके कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ेंगे तो और आसानी से प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन अभी
हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे, जो हमारे पास जो नॉलेज है जितनी उसको यूज़ करते हुए। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैं बड़ा डायग्राम बनाऊंगा और डिफरेंट इंक कलर्स यूज़ करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़, छोटी सी बात बता देता हूँ जो कि बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड है। अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और मान लीजिए ये लेंथ आपका आर है। क्या है ये? आर, हाइपोटेन्यूस आर है, और मान लीजिए ये एंगल अल्फा है। क्या है? एंगल अल्फा। तो आप बाय डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा सिंपली कह सकते हो दिस लेंथ, द बेस इज गोइंग टू बी आर कॉस अल्फा एंड द हाइट इज गोइंग टू बी आर साइन अल्फा। राइट, ये आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो, आपको पता है कि मैं क्या किया हूँ। अगर आप साइन अल्फा कहोगे तो दिस अपॉन दिस, तो आई कैन से दिस लेंथ इज आर साइन अल्फा, आई कैन से दिस लेंथ इज आर कॉस अल्फा। तो जब भी आपको राइट एंगल सिस्टम दिखता है और हाइपोटेन्यूस और एंगल है, तो जो एंगल के साथ आपका हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ है वो बेस हो जाता है आर कॉस अल्फा, और जो अपोजिट है वो हो जाता है आर साइन अल्फा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम साइन ए प्लस बी होता क्या है वो आपको राइट साइड में लिख के दिखा दूं। साइन ए प्लस बी जो होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। और आपसे कोई पूछता है कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो आप बताओगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आप रट सकते हो, बट रटने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी दोनों रिजल्ट से पूरे आइडेंटिटीज आगे बढ़ती है। तो ये दोनों आपके दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपके दिमाग में रखने के लिए उससे पहले हम इंश्योर करेंगे कि हमने इसे प्रूव कर दिया है। वैसे दिमाग में रखने का एक तरीका बता देता हूँ। साइन ए प्लस बी है और ये कॉस ए प्लस बी है, तो साइन यू कैन कंसिडर एज अ स्वीट पर्सन, वन हु कंबाइन विथ अदर्स। तो देखिए साइन ए प्लस बी कितना अच्छा कर रहा है, पहले ए को साइन ए बनाया, फिर बी को कॉस दिया, एट द सेम टाइम यूनिटी मेंटेन रखा है, मतलब प्लस, और साइन बी कॉस ए कर दिया। राइट, सो ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, ही कंबाइन टुगेदर, डिफरेंट कॉम्युनिटी को एक साथ लेके आया, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। वेर यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस ए प्लस बी इज मोर लाइक अ कर्निंग पर्सन, ये अपने कम्युनिटी को एक साथ रखा, कॉस ए कॉस बी, और दूसरे कम्युनिटी को निकाल दिया साइन ए साइन बी विद अ माइनस साइन। इस तरीके से याद रख सकते हैं। इज नॉट मैथमेटिकल, इट्स जस्ट अ वे टू कीप सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। डोंट टेक इट सीरियसली व्हाटएवर आई हैव सेड, you just keep this story so that you keep it in mind. Okay, now we are going to prove that why exactly we are doing this, how this result is coming up. Okay, so hold on with me, I'll delete everything. Okay, now as you know we are going to start our story with a Cartesian plane. So I am going to draw a Cartesian plane, so you can see the coordinate axis. Now I am going to draw a circle of radius 1 which is called unit circle. क्या कहते हैं इसे? यूनिट सर्कल। थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी से दिखे सब कुछ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? अ सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो। थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ ताकि सेंटर ओरिजिन में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसका, ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस होती है 1, ठीक है बच्चों। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैं ले आया और थोड़ा सा रीसाइज कर रहा हूँ ताकि आपको और बड़ा दिखे। ठीक है बच्चों, बड़ा दिख रहा है आप लोगों को? ओके, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, परेशान नहीं होना है, अभी आपको सब कुछ प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे साथ फोकस पे रहिएगा। ओके, मैं एंगल ए बना रहा हूँ ब्लू इंक से। किस इंक से? ब्लू इंक से मैं एंगल ए बना रहा हूँ। तो ये देखिए एंगल ए बन गया, ठीक है। और मैं ग्रीन इंक से बना रहा हूँ एंगल बी।
ये देखिए एंगल बी बन गया। ये ब्लू और रेड और ब्लू और ग्रीन के बीच का जो एंगल है वो एंगल बी है। ओके, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप देखोगे सब कुछ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस नाउ। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद I'll use golden color to draw this line and then मैं पहले ही सब कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में कि सर बहुत ज़्यादा डायग्राम बना रहे हैं। और एंड देन I'll use let's say orange color to draw this line। अभी सारी चीज़ों को हम ग्रेड कर देंगे, डोंट वरी, हमने क्या किया आपको सब कुछ क्लैरिटी से पता चलने लगेगा, क्यों किया वो भी क्लैरिटी से पता चलेगा। मैं ब्लैक से सारे ग्रेडेशंस करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ। ये जैसा कि आप लोग सब जानते हैं ये ओरिजिन है, जैसा कि मैंने कहा ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो आप लोग को पता है ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो बेसिकली इन दोनों का सम एंगल ए प्लस बी है। ओके, इसको जो पहला रेडियस है इसको मैंने लिख दिया एम और इसको लिख दिया एन, तो ये आपको दिख रहा है। एट द सेम टाइम मैंने एम से नीचे गिरा दिया पी को और एन से नीचे गिरा दिया क्यू को, ठीक है। क्यू से जो मैंने परपेंडिकुलर गिराया उसे कह दिया आर, और एन से जो परपेंडिकुलर गिराया उसे कह दिया एस, और क्यू से इधर जो परपेंडिकुलर है उसे कह दिया टी। ओके, सो आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो बड़े आराम से। आप लोगों को इसमें भी पता है सारे जो परपेंडिकुलर गिराए हैं तो 90 डिग्री कौन है वो भी मैं ग्रेड कर देता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री, दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट अ सेक, दिस इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री, दिस इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री, दिस इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओके, अच्छा, अब देखिए हमें ये जानना है कि हमें प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर आप ट्रायंगल ओ एन एस को देखिए, ट्रायंगल ओ एन एस, ट्रायंगल ओ एन एस जब आप फोकस करोगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ गोल्डन कलर से हाईलाइट करके कि कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल ओ एन एस, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो, राइट। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ओ एन एस। उसमें आप क्लियरली कह सकते हो कि एन एस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें पता है रेडियस क्या है, रेडियस 1 है, तो आर साइन ए प्लस बी दिस एंगल। अगर आपको जैसा कि मैंने अभी प्रोजेक्शन से बताया था, अगर जैसे एक जस्ट सेक, जैसे अगर मान लीजिए ये है, ये अगर राइट एंगल है और ये एन है, ये एस है, ये ओ है, ये ए प्लस बी है और ये 1 है, क्योंकि रेडियस 1 है, तो आपको पता है एन एस क्या होगा, साइन ए प्लस बी, और ओ एस क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। तो पहले हम साइन ए प्लस बी फोकस कर रहे हैं, तो पहले हमने प्रूफ कर दिया कि एन एस क्या होगा, साइन ए प्लस बी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ चुकी है। तो मैंने पहला इक्वेशन बनाया, एन एस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब आप गौर से देखिए कि एन एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ। एन एस इज एक्चुअली इक्वल टू एन आर प्लस आर एस। आप लोग सब अग्री करते हो? देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एन आर प्लस आर एस दिख रहा है आपको, एन आर प्लस आर एस, दोनों सम अप होंगे इसके। और जैसा कि आप देखते हैं आर एस इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू टी। अगर वो आप देखिए एक परफेक्ट रेक्टेंगल बना हुआ है, आर एस इज इक्वल टू, और दूसरा हमें पता है आर एस इज इक्वल टू क्यू टी। आप देख सकते हो दिस इज आर एस एंड दिस इज क्यू टी, तो आप कह सकते हो यस आर एस एंड क्यू टी आर इक्वल। ओके, तो मैं एन एस को मॉडिफाई कर सकता हूँ, एन एस इज एन आर प्लस क्यू टी। तो आइडिया इज टू फाइंड एन आर एंड क्यू टी, और एन आर क्यू टी को फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एन आर को जानने के लिए आपको ट्रायंगल एन आर क्यू पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? तो मैं जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने डिराइव किए वो मैं लेफ्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक कलर से, ताकि मैं इसको रब कर सकूँ। तो हमने सबसे पहली चीज़ जो प्रूफ पता की है कि एन एस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, और दूसरी चीज़ पता की है कि एन एस इज इक्वल टू एन आर प्लस
QT. अब idea is to find what exactly is NR and what is QT. Okay, so I'm just deleting it. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना. अच्छा, अब हमें NR और QT को जानना है. NR और QT को जानने के लिए मैं सबसे पहले जो ट्रायंगल की बात करूंगा वो है ट्रायंगल NRQ. ट्रायंगल NRQ आप लोग देख रहे होंगे ट्रायंगल NRQ को. ये देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ. ट्रायंगल NRQ. तो मैं इधर बोल देता हूँ ट्रायंगल NRQ. आप देखिए ट्रायंगल NRQ में अगर इधर बना देता हूँ, अलग से मैं निकाल दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. NRQ और आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है. ओके, अब ट्रायंगल NRQ में हमें ये एंगल पता करना है. ये एंगल अगर हम पता कर गए तो NR के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, राइट. और NR को पता करने के लिए हमें NQ के बारे में भी पता करना होगा. NQ के बारे में भी हमें पता करना होगा. तो NQ के बारे में पहले मैं गोल्डन कलर से ट्रायंगल दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रायंगल से NQ हम पता कर सकते हैं. तो आप देखिएगा कि हम इस ट्रायंगल से पता कर सकते हैं. आप देख सकते हो ट्रायंगल NOQ. आप देख रहे हो ट्रायंगल NOQ. इसमें NQ साफ दिख रहा है. अगर आप गौर से देखोगे तो ये एंगल B है और ये एंगल NQ है. ये साइड NQ है, एंगल टू अपोजिट, एंड दिस रेडियस इज 1, राइट. आप देख सकते हो दिस इज 1, दिस इज एंगल B, दिस इज NQ. तो आप कह सकते हो B के अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं NQ इज साइन B. क्या कह सकते हैं हम? NQ इज साइन B. आप लोग कह सकते हैं. पहले मैं सारा वो जो चीज़ मैंने आप गया था वो मिटा दूँ ताकि आपको क्लैरिटी से सब कुछ दिखे. तो हम ये कह सकते हैं कि NQ इज साइन B, राइट. हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि NQ इज साइन B. अगर आपको नहीं देखा है तो फिर से आप इस अलग से इस ट्रायंगल को देखिए. ट्रायंगल NOQ के देखिए, इसमें आपको दिखेगा ये एंगल B है और ये अपोजिट साइन है. रेडियस दैट इज हाइपोटेन्यूस इज 1. तो आप कह सकते हैं NQ इज साइन B. ओके, अब हमें जानना है ये एंगल क्या है. अब ये एंगल जानने के लिए सबसे अच्छी चीज देखिए क्या है. ये एंगल A है, आप लोग सब देख रहे हो. तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस A. क्या होगा ये? 90 डिग्री माइनस A. तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस A वर्टिकल. आप देखिए इस ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जैसा कि आप देख सकते हैं. देख रहे हैं आप ट्रायंगल NQ. लेट्स कॉल दिस एज U. तो ये ट्रायंगल आप देख रहे हो कि 90 डिग्री है. जस्ट पहले मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो. यहाँ पे मैं U दिखा दिया, दिस वर्टेक्स इज U. तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल NQ इज 90 डिग्री. The right angle triangle, this is 90 degree, so this is 90 minus A, so this is going to be angle A. So I am going to call this angle as angle A. तो आप जैसा कि जानते हैं the hypotenuse is sin B and the base angle is A, so base is going to be sin B cos A. तो हमने निकाला NR is equal to sin B cos A. आप लोग सब देख सकते हैं. आप फिर से इसको फॉलो कीजिए. अगर आप मिस कर गए हैं तो फिर से आप पॉज लीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मजा आएगा बिकॉज यू आर टोटली इंगेज इन इट और आप देख रहे हैं कि हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं. तो NR क्या हो गया? साइन B cos A. तो मैं ये इन्फॉर्मेशन लेफ्ट में अलग से निकल देता हूँ. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया NR इज साइन B cos A. अब हमें पता करना है QT. अब आपको पता है, यू नो हाउ टू हैंडल QT. आप देख सकते हैं दिस ट्रायंगल OTQ. आप लोग सब देख रहे होंगे, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. आप देख सकते हैं. तो मैं अलग से बाहर से बना देता हूँ ट्रायंगल OQT. आप देख सकते हैं दिस इज O, दिस इज Q, दिस इज T एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज A. और आपको QT पता करना है, राइट. और आपको OQ भी नहीं पता है. तो मैं ये कह सकता हूँ QT जो भी होगा QT साइन OQ साइन A होगा, राइट. क्योंकि हाइपोटेन्यूस के अपोजिट है. अभी हमने प्रोजेक्शन में पढ़ा था कि अगर ये हाइपोटेन्यूस है और ये एंगल है तो अपोजिट क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूस इंटू साइन A. आप डेफिनेशन से भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं. तो QT इज बेसिकली OQ साइन A. OQ साइन A. अब हमें OQ के बारे में जानना है. किसके बारे में जानना है? OQ. अब OQ क्या होगा? अब देख सकते हैं. अगर आप OQ की बात करें तो हम पहले इसको अलग कर लेते हैं.
ये डिलीट कर देता हूं मैं। तो हमने ये पता कर लिया कि क्यू टी इज ओ क्यू साइन ए। अब हमें जानना है कि ओ क्यू क्या है। अब ओ क्यू के लिए देखिए, आपको फिर से ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ क्यू एन, ट्रायंगल ओ क्यू एन। मैं फिर से बना रहा हूं ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ एन क्यू। जैसा कि आप जानते हैं ओ एन रेडियस है, दैट इज 1। ये एंगल बी है, तो आप बताइए, आप ही बताइए ओ क्यू क्या होगा। आपने सही गेस किया, ओ क्यू होगा कॉस बी। क्या होगा ओ क्यू? कॉस बी। तो ओ क्यू इज कॉस बी। अब हम सारे रिजल्ट्स पा चुके हैं जो हमें चाहिए। मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ और इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। देखिए आप लोग गौर से, इस इंफॉर्मेशन को आपके सेंटर स्टेज पे लाया मैंने। तो आपको पता है एन एस इज इक्वल टू एन आर प्लस क्यू टी। एन एस के बारे में आपको पता है, एन एस इज साइन ए प्लस बी। एन आर के बारे में पता है आपको, साइन बी कॉस ए। और क्यू टी के बारे में आपको पता है, देखिए क्यू टी क्या है, ओ क्यू साइन ए, ओ क्यू साइन ए। और ओ क्यू क्या है, कॉस बी, कॉस बी साइन ए। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस बी साइन ए। आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। आई होप यू गॉट इट। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाना पड़ा होगा। बहुत सारे डायग्राम और बहुत सारे इक्वेशंस हमने क्रिएट किया और बार बार मैं आपको डायग्राम पे ले गया और बार बार डायग्राम को गंदा करके साफ किया ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। आई होप आप इसको फिर से रिवाइंड करो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, और 2 बार सुनो। 2 बार सुनोगे विद अ पेन तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। एट द सेम टाइम आप जैसा कि देख रहे हैं, साइन ए प्लस भी हमने प्रूव कर दिया। सेम वे कॉस ए प्लस भी मैं इतने तरीके से प्रूव नहीं करूंगा, मैं बस दिखा दूंगा और ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा कि इसको कैसे प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कॉस ए प्लस बी के लिए मैं बस आपको हिंट दूंगा कि कैसे प्रूव करना है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा राइट पे ले आता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं ओ एस ये जो ओ एस है, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये ओ एस क्या होगा, ये ओ एस ही होगा कॉस ए प्लस बी, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल का ये पार्ट है। तो आपको पता है ओ एस इज कॉस ए प्लस बी। अब ओ एस को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब आप गौर से देखिए कि ओ एस को मैं कैसे लिख सकता हूं। ओ एस को मैं लिख सकता हूं ओ टी माइनस टी एस। ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज ओ एस, दिस इज ओ टी, दिस इज एस टी। सो आई कैन राइट ओ एस एज ओ टी माइनस टी एस। और आप देखोगे टी एस इज एक्चुअली इक्वल टू आर क्यू, तो आप लिख सकते हो ओ टी माइनस आर क्यू। और आप देखोगे ओ टी आ जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी और आर क्यू आ जाएगा साइन ए साइन बी। तो मैं ये आपको एज असाइनमेंट देता हूँ, आप इसको ज़रूर प्रूव करें और कॉन्फिडेंस पाएं कि हाँ मैं ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना जानता हूँ और मैं साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी जो स्टोरी शुरू हो रही है वो कैसे स्टोरी शुरू हो रही है। तो आप लोगों को के लिए मैंने ये बड़ा अच्छा साफ सुथरा डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, डिफरेंट कलर्स यूज़ किया था। आई होप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स योर प्रूविंग स्किल, इट डेवलप्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो प्लीज़ इस पे दोनों पे फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमें पता चल गया है 2 रिजल्ट, एक हमें ये पता चल गया है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है और कॉस ए प्लस बी क्या होता है। आप जैसा कि जानते हैं साइन इज अ वेरी स्वीट पर्सन, सो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, एंड कॉस ए प्लस बी इज काइंड ऑफ कनिंग, सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। राइट बच्चों, आपने ये देख लिया। अब इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं साइन ए प्लस बी से डेवलप करूंगा साइन ए माइनस बी। क्या डेवलप करूंगा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी इज नथिंग बट साइन ए
प्लस माइनस बी, राइट। तो मैंने सेम फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का ही यूज किया, बट साइन ए माइनस बी को मैंने लिख दिया ए प्लस माइनस बी। तो अगेन आई कैन इम्प्लीमेंट इन द फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस साइन माइनस बी इंटू कॉस ए। यू नो हाउ टू हैंडल नेगेटिव एंगल, सो कॉस को फर्क नहीं पड़ता है तो ये बिकम साइन ए कॉस बी, और साइन को फर्क पड़ता है तो ये बन जाएगा माइनस साइन बी कॉस ए, राइट बच्चों। सिमिलरली आपको इसके लिए भी गेस पता चल चुका होगा, कॉस ए प्लस माइनस बी करना है हमें, तो हम ये कह सकते हैं कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी, एंड यू नो कॉस को फर्क नहीं पड़ता है तो कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, और साइन को फर्क पड़ता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो आपने इन दोनों आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटीज बना लिए। कौन से दो आइडेंटिटीज? साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम tan a प्लस बी बना सकते हैं। tan a प्लस बी कैसे बनाएंगे? tan a प्लस बी इज नथिंग बट साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। आप जैसा कि जानते हैं tan a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं इसको पूरे को उठा लेता हूं और नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। तो हम यहां पे पहुंच गए कि ओके tan a प्लस बी इज साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, लेकिन समहाउ हमें रिजल्ट चाहिए tan के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। तो अब आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे यहां पे साइन ए है, अगर मैं कॉस ए से डिवाइड करूं तो tan ए रह जाएगा, लेकिन ये अकेला रह जाएगा। और यहाँ पे साइन बी है, इसको मैं कॉस बी से डिवाइड करूँ तो tan बी हो जाएगा, ये अकेला रह जाएगा। तो क्यों ना मैं किससे डिवाइड कर दूं? मैं डिवाइड करूंगा साइन ए, सॉरी मुझे tan चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं डिवाइड करूंगा कॉस ए कॉस बी से। तो मैंने न्यूमरेटर को किससे डिवाइड किया? कॉस ए कॉस बी से। ऐसा अगर मैं न्यूमरेटर में जिस चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ सेम चीज़ मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा टू मेंटेन द इक्वेशन। तो मैं नीचे भी क्या डिवाइड किया? कॉस ए कॉस बी। तो क्या हो गया? आप देखो ऊपर वाले में चला गया साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। आप देख रहे हैं बड़े आराम से। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस ए कॉस बी कट गया। अब आप देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए आपको पता है क्या होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी आपको पता है क्या होता है, ये 1 हो गया। आपको पता है साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन ए बी अपॉन कॉस बी क्या होता है। तो मैंने इसको फिर से लिख दिया tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज tan ए प्लस बी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे tan ए प्लस बी इज tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है बच्चों, अब हमने tan ए प्लस बी निकाला, अब हम tan ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan ए माइनस को लिख सकता हूँ tan ए प्लस माइनस बी। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? tan ए प्लस tan माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan माइनस बी। अब आपको पता है tan माइनस बी क्या होता है? नेगेटिव पे tan निगेटिव हो जाता है, उसको फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा tan ए माइनस tan बी
और ये tan माइनस भी बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan A tan B। तो जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने 6 फॉर्मूले अब निकाल लिए। कितने फॉर्मूले निकाल लिए? 6 रिजल्ट्स निकाल लिए। देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन आप देखोगे तो सब एक ही जगह से शुरू हो रहा है और कॉमन सेंस से हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो जल्दी से क्या कहते हैं, वो जो 6 चीज़ हमने निकाले हैं उसको रिव्यू करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, देखिए फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी साइन A प्लस बी और कॉस A प्लस बी से। किससे स्टोरी स्टार्ट हुई थी? साइन A प्लस बी और कॉस A प्लस बी। साइन A प्लस बी क्या था? साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A। और कॉस A प्लस बी क्या था? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ये हमारा मेन रिजल्ट था जिससे हम कहानी में आगे बढ़े थे। साइन A प्लस बी से हमने निकाला साइन A माइनस बी और कॉस A प्लस बी से हमने निकाला कॉस A माइनस बी। इससे क्या रिजल्ट आएगा? इससे रिजल्ट आएगा साइन A कॉस B माइनस साइन B कॉस A। इससे क्या रिजल्ट आया? इससे रिजल्ट आया कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। अब देखिए इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया tan A प्लस B। क्या था रिजल्ट? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। देखिए, और इससे मैंने क्या रिजल्ट निकाला? इससे मैंने निकाला tan A माइनस B। क्या रिजल्ट आया? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो आप देख रहे हैं एक रिजल्ट से ही हमने सारे रिजल्ट्स को कनेक्ट कर दिया है। आगे आप देखेंगे और ये सारे रिजल्ट्स अपने में आ रहे हैं। तो अभी हम सारे रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे। सारे रिजल्ट्स के लिए फिर हम पर्टिकुलरली हर रिजल्ट्स को अलग अलग करके आपको कुछ फॉर्म क्वेश्चंस देंगे ताकि आप उसको सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आए। तो आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज में, आगे चलते हैं आगे क्या हो रहा है। अब इस आइडेंटिटी से जैसे हमने A प्लस बी को हैंडल करना सीख लिया है और आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 75 डिग्री हैंडल कर सकते हो तो आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। कैसे? क्योंकि 75 डिग्री इज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज साइन 75 डिग्री, व्हाट यू आर गोइंग टू से? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, which makes it sin 45 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 45 degree। आई होप इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। अभी दिखा देता हूँ। ये हो गया 1/√2, cos 30 हो गया √3/2। sin 45 1/√2 होता है और cos 30 होता है √3/2। sin 30 होता है 1/2 और cos 40 होता है 1/√2। तो आप देख सकते हैं √3 + 1 अपॉन 2√2। तो साइन 75 इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। तो आपने 75 और कॉस 15 निकाल लिया। सिमिलरली आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉस 75 विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 15 डिग्री। तो आप कॉस 75 को क्या करोगे? कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच मेक्स इट कॉस 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 1/√2 cos 30 is √3/2 1/√2 into half, that makes it √3 minus 1 upon 2√2। तो आपने 15 डिग्री, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा साइन 15 डिग्री इज √3 minus 1 by 2√2 and साइन 75 डिग्री इज √3 plus 1 by 2√2। आप साइन 75 को cos 15 भी कह सकते हो और साइन 15 को cos 75 भी कह सकते हो। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज गोइंग टू बी tan 15 डिग्री, आप बड़े आराम से कह दोगे। क्यों? क्योंकि साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री विच मेक्स इट साइन 15 डिग्री इज √3 minus 1 by 2√2 and cos 15 is going to be √3 plus 1 by 2√2। 2√2 cancel, so you got √3 minus 1 upon √3 plus 1। आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा 3 + 1 -
2√3, राइट और रॉन्ग? दैट इज √3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 - 2√3, एंड नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, सो 4 - 2√3/2 दैट मेक्स इट 2 - √3. सिमिलरली आप tan 75 निकालोगे, दैट वुड बी 2 + √3. ठीक है बच्चों, तो हमने इन आइडेंटिटी से क्या क्या एंगल निकालना सीख गया, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री. तो हमारी जो स्टोरी थी 0 डिग्री, उसमें 15 डिग्री ऐड हो गया, 30 डिग्री ऑलरेडी आता है, 45 डिग्री ऑलरेडी आता है, 60 डिग्री ऑलरेडी आता है, 75 डिग्री ऐड हो गया, 90 डिग्री ऐड हो गया. तो हमने अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड किया थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ A + B. आगे बढ़ते हैं. ओके, अब हमने A + B और A - B तीनों रेशोज का 3 का कर लिया, तो बाकी 6 का भी कर लेंगे, हमने सीख लिया. अब इसके आगे चलते हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं कि sin A + B क्या होता है, sin A + B होता है sin A cos B प्लस sin B cos A, राइट. और cos A + B क्या होता, सॉरी, और sin A - B क्या होता है, sin A cos B - sin B cos A, राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि व्हाट इज दिस sin A + B into sin A - B. You will see amazing identity, sin A + B into sin A - B. इसको सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं. ये मान लो sin A + B is कचड़ा and this is कूड़ा, this is कचड़ा, this is कूड़ा. So you have to do कचड़ा plus कूड़ा into कचड़ा minus कूड़ा, which is a form of A + B into A - B, which is going to be kachada square minus kuda square, right? I can say that. So sin A + B into sin A - B is sin A plus cos B plus sin B cos B A into sin A cos B minus, तो कचड़ा क्या है sin A cos B और कूड़ा क्या है sin B cos A. So I can write this as sin A cos B का स्क्वायर minus sin B cos A का स्क्वायर. Everybody agree with me? Right? You don't have to write that big. I've just shown in कचड़ा कूड़ा form so that आपको इतना लंबा लिखना ना पड़े. Okay. अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, आप क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B cos स्क्वायर A. ओके, अब हम इस कॉम्प्लिकेशन को हटाएंगे, किसी एक के साथ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो cos स्क्वायर B को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए 1 से जाके साइन स्क्वायर ए बन गया, ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, राइट. ये अकेला हो गया, और ये देखिए इसमें बड़ा कॉमन सा चीज़ दिखेगा आपको, साइन स्क्वायर ए तो अकेला है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी कॉमन है, तो मैं माइनस साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यू नो इट, दैट इज 1. सो आई एम गोइंग टू राइट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 विच मेक्स इट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो अगर आपसे कोई पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, है ना. आपसे कोई पूछता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो यू कैन स्ट्रेट अवे से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी ये रिजल्ट निकाला है. आप इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी.
आप देखोगे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों ट्रू है। आप इसको ध्यान में रखना, ये अपने आप ध्यान में रह जाएगा, इसको आप बड़े आराम से निकाल लोगे। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, सेम इन सेम फैशन वी आर गोइंग टू गो फॉर cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो देखो cos a प्लस बी देखो क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। आपको ये बात पता है। अब मुझे क्या करना है, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आपको पता है कि कचड़ा माइनस कूड़ा इंटू कचड़ा प्लस कूड़ा क्या होता है, कचड़ा स्क्वायर माइनस कूड़ा स्क्वायर। तो क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। आई होप सब समझ रहे हो। देखो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो ये देखो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंगल को एंगल से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। डोंट गेट इनटू दैट कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नो, दैट इज रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करते हैं। आप एक फंक्शन को हैंडल कर रहे हो, आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हैंडल कर रहे हो। ये बेसिक अलजेब्रा नहीं है, ये एक फंक्शन है, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का आपको आगे पता चल चुका होगा क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। उसके बाद क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होकर अकेला रह जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आप देख सकते हो साइन स्क्वायर बी कॉमन है, कॉस स्क्वायर ए को अकेला छोड़ दो, माइनस साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लो, क्या आया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या कहोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो दिस इज द रिजल्ट। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको निकाला है। अब इसको सिंप्लीफाई कर, और आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखिए क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला कि आप जो भी फॉर्म लिखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के आगे रहेगा, एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जल्दी से समराइज़ करते हैं, हमने क्या सीखा, हमने सीखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज एक्चुअली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जिसको हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, हमने सीखी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दो चीज़ भी बेसिकली आप लोग क्लास 10th में ये सब कर चुके होते हो, फिर भी मैं आपको ये करा देता हूँ कि आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये काफ़ी कॉमनली यूज एक्सप्रेशन है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया आपने किया a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आप आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस
2a² b²। तो आप इसको इधर करोगे तो इधर की तरफ माइनस आ जाएगा, तो आप कह सकते हो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज दिस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आप कह सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, यू कैन डायरेक्टली से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6, तो आप क्या लिख सकते हो a² का क्यूब प्लस b² का क्यूब। आई होप सबको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप लोगों ने 9th-10th में जितनी भी पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, पॉलिनोमियल चैप्टर में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, वो आपको रटे होने चाहिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तक, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca तक। आपको रात को 3 बजे भी कोई नींद से उठा के भी पूछता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन। तो मैंने a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 को कैसे लिख दिया, a² क्यूब प्लस a² का होल क्यूब प्लस b², जिसको आप लिख सकते हैं a² प्लस b² इंटू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस a² b²। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब आपने 9th में आइडेंटिटीज़ ठीक से नहीं पढ़ी, तो आपको फिर से वो आइडेंटिटीज़ फिर से देखनी होगी, फिर से ये सारी चीज़ें समझनी होगी। यू कैन नॉट बी कैजुअल अबाउट क्लास 11 बिकॉज सिलेबस गोज रियली फास्ट, द मैथमेटिक्स गोज वेरी फास्ट। दिस इज द राइट टाइम to hold yourself and learn everything which you have missed out in class 6 to 10. That is why we are taking your diagnostic test. Those diagnostic tests is an attempt to know where exactly you lack so that we can give you more guidance about it and आप उस चीज़ों को हैंडल कर सको। तो ये सब टाइप की गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करो। अब साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं दिस इज गोइंग टू बी 1, और अभी हमने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा निकाला था, क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, ये 1 से 1 चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, आपको भूलना नहीं है। आपसे कभी भी कोई पूछे आप इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हम इसी आइडेंटिटीज़ को, आगे जो हमारी आइडेंटिटीज़ की जो पूरी एक्सप्लोजन हुई है साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी से, इसी को और आगे ले चलते हैं और इसके जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो डिराइव करते हैं। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं डीफैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है 2 साइन a cos b इज इक्वल टू वॉट, 2 साइन a cos b इज इक्वल टू वॉट, या आपको कोई भी साइन और कॉस की प्रोडक्ट देता है तो उसको हैंडल कैसे करें, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। 2 साइन a cos b अगर आपको कोई देता है, आपने गौर से देखो, आपको याद होगा आपने इस चीज को देखा है, अभी तुरंत देखा था। साइन a प्लस बी में आपने ये देखा था क्या होता है, साइन a cos b प्लस साइन b cos a, और आपने देखा था साइन a माइनस बी में क्या होता है, साइन a cos b माइनस साइन b cos a। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और ये बच जाता है 2 साइन a cos b। तो आपसे कोई पूछता है 2 साइन a cos b क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है, ये मैं बता दूं, साइन a प्लस बी इंटू प्लस, तो आपको अगर ये प्रोडक्ट दिखता है तो आप ये डिफैक्टराइज कर सकते हो, आप एज ए सम लिख सकते हो।
या आपको ये देता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। आपको एक और रिजल्ट सिखाया जाता है, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, अगर गौर से देखोगे, अगर मैं इसे सी मानूं और इसे डी मानूं, ए प्लस बी को सी मानूं और ए माइनस बी को डी मानूं, ए प्लस बी को मैं सी मानूं और ए माइनस बी को मैं डी मानूं, ठीक। तो आपको पता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। अगर आप देखोगे सी प्लस डी कर दो तो 2a होता है, और सी माइनस डी कर दो तो 2b होता है। तो a क्या हो गया, c प्लस डी बाई 2, और b क्या हो गया, c माइनस डी बाई 2। तो अगर आपसे कोई पूछता है साइन ए प्लस बी इन प्लस साइन ए माइनस बी, तो आप बोलते हो 2 साइन ए कॉस बी। अगर आपसे कोई पूछता है साइन सी प्लस साइन डी, तो c क्या है, a प्लस बी, और d क्या है, माइनस बी, तो क्या आप लिखोगे 2 साइन ए कॉस बी। लेकिन आप a और b नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में c और d है। लेकिन आपको पता है a को आप कैसे लिखते हो, c प्लस डी बाई 2, और b को कैसे लिखते हो, cos c माइनस डी बाई 2। तो आप क्या आंसर लिखोगे, आप लिखोगे 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टराइज और फैक्टराइज हमने किया एक ही रिजल्ट को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो फिर से इसको समराइज करते हैं। हमने सीखा सर अगर 2 साइन ए कॉस बी है तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और सर अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे की बात ही कर रहा है, बस a प्लस बी को मैंने c बना दिया है, a माइनस बी को मैंने d बना दिया है, और a को लिख दिया है c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं हमने ऐसा क्यों किया। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है 2 साइन b कॉस a, क्या पूछता है 2 साइन b कॉस a, तो आप क्या लिखोगे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। आपको पता है क्यों ऐसा कहा, देखिए, अच्छा हमने मिटा दिया है। आपको पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। और मुझे अगर माइनस करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, राइट। आपको ये बात, इतना अलजेब्रा आपको आता है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो 2 साइन बी कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इन द सेम फैशन मैं साइन सी माइनस साइन डी को क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए किसके साथ आया है, कॉस के साथ, और इसके साथ, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये ध्यान में आपको रखना है, और ये आपको तभी ध्यान में रहेगा जब आप खुद से डिराइव करोगे, खुद से सोचोगे। सिर्फ फॉर्मूला रटोगे तो भूल जाओगे, आपको सब अब समझ में आ रहा होगा। अगर आप रटने पे विश्वास करोगे, आप फॉर्मूला मग करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे, और अगर मग नहीं करोगे, सबको खुद से डिराइव करोगे, तो उसके साथ एक रिश्ता बनाओगे, और उसके साथ जब रिश्ता बनता है किसी भी चीज़ के साथ तो हम उसे भूलते बिल्कुल भी नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू कि प्लीज़ इसको भूलना नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। हमने साइन 2 साइन ए कॉस बी और 2 साइन बी कॉस ए को हैंडल करना सीखा। हमने एट द सेम टाइम साइन सी प्लस, तो पहले मैं लिख देता हूँ हमने किसको किसको हैंडल करना सीखा। हमने साइन सी प्लस साइन डी सीखा, हमने साइन सी माइनस साइन डी को हैंडल करना सीखा, हमने 2 साइन ए कॉस बी को हैंडल करना सीखा, हमने 2 साइन बी कॉस ए को हैंडल करना सीखा, राइट। हमने इतनी 4 चीज़ें अभी सीखी है। अब आते हैं, ये सारे नोट बनाते चलना है, सारे का फ्लो चार्ट बनाते चलना है। सबको पता चलना चाहिए कि आप कैसे ये सारी चीज़ें निकाल रहे हो, ताकि जब आप शांति से बैठो तो आपके सामने एक चार्ट पेपर हो, और उस चार्ट पेपर पे आपकी आंखों के सामने वो सारे रिजल्ट्स दिखें। तो अभी घर पे अच्छा टाइम है कि आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो और सारे रिजल्ट्स को निकालने, बड़े बड़े डिफरेंट स्केच कलर से सारे रिजल्ट्स को निकालो, क्योंकि वॉट एवर we all are, as I have already repeatedly telling you that we are very visual people,
तो हम जब विजुअली चीज़ों को देखते हैं तो विजुअल टेम्पलेट्स की तरह हमारे आंखों के सामने रहता है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रहती है, वो चीज़ हमें याद रहती है. सो प्लीज़ मेक अ चार्ट सो दैट दीज रिजल्ट्स गेट्स इनटू योर हेड वेरी फास्ट. क्योंकि रटने का सबसे अच्छा तरीका होता है, रटना नहीं है, रटना मतलब रटना एक सेंस में मैं कहूँगा कि आपको मेमोरी में घुस जाना चाहिए. और कोई चीज़ मेमोरी में तभी घुसती है ना कि अगर मैं सुबह उठ के पढ़ने लगूँ, रटने लगूँ तो घुसेगी. नहीं, अगर मैं किसी चीज़ से एक्सपोज हूँ, रेपिटेडली मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, तो मैं उसको याद अपने आप हमारे मेमोरी में वो चीज़ फिल्टर इन कर जाती है. मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट दैट ओनली वर्क्स व्हेन वी आर maintaining some relationship with the content. And maintaining the relationship with the content means you are investing time in it. You are investing time in it means you are getting exposed to it at a very repeatedly, at a very regular interval. You are getting in touch with the content. Once you start doing it, आपको वो सारी चीज़ें याद होने लगती है. तो अभी आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ रिजल्ट ही रिजल्ट करा रहा हूँ. अभी मैंने आपसे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं. हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूरे क्वेश्चंस कराएंगे. एट द सेम टाइम ये सारे जो रिजल्ट्स हमने डिराइव किए हैं, इससे बेस्ड हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देंगे ताकि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो. एट द सेम टाइम जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम एक क्विक डिस्कशन ज़रूर करेंगे अपने सारे क्विजेज में, जो भी आपके डाउट्स रेज हुए होंगे या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में. उसके बाद हम आपका एक शॉर्ट टेस्ट भी लेंगे ताकि उस सब चीज़ों को हम पता चल सके कि आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही है. तो अब जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा था. अगर आपको कुछ ऐसा दे दूं मैं 2 cos A cos B, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि इसको कैसे हैंडल करना है. आपको मैं फिर से दिखा दूं. cos A plus B आप जानते हो क्या होता है. cos A cos B माइनस sin A sin B. और cos A माइनस B क्या होता है आपको पता है. cos A cos B प्लस sin A sin B. अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये आउट हो जाता है. तो मैं लिख सकता हूं cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी. तो 2 cos A cos B आपको जब भी दिखाई देता है आप उसको डीफैक्टराइज कैसे कर सकते हो. cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी. सिंपल मेमोरी से भी आप सोचोगे तो आप इसको हैंडल कर सकते हो. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं cos C प्लस cos D, तो आप जैसा कि जानते हैं C मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, D मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस C प्लस डी बाई टू इंटू कॉस C माइनस डी बाई टू. एग्जैक्टली सेम फैशन में हमने किया है जो अभी हमने देखा था. ठीक है बच्चों. तो आपसे कोई पूछता है 2 cos A cos B, तो आप उसको लिख सकते हो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. और कोई पूछता है व्हाट इज cos C प्लस cos D, आप लिख सकते हो 2 इंटू cos C प्लस D बाई टू इंटू cos C माइनस D बाई टू. अगेन प्लीज बी वेरी कूल. आराम से इस चीज़ों को आप जब लेक्चर अटेंड करते हो तो लेक्चर में आपको गाइडेंस. लेक्चर इज नॉट लर्निंग. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि लेक्चर अटेंड कर लिया तो हमने पढ़ाई कर ली. नहीं, लेक्चर आपके पढ़ाई का पार्ट नहीं है. आप जो सेल्फ स्टडी करते हो वो एकदम दूसरी चीज़ है. उसमें लेक्चर में आप गाइडेंस लेते हो, आपको रास्ते दिखाई देते हैं. आपके जो मेंटोर टीचर कोच होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको घर पे बैठ के इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ क्या करना है. तो जैसा कि मैं अभी आपको सारे रास्ते दिखा रहा हूँ, इस रास्ते के साथ आपको बैठ के शांति से काम करना होगा. अगर मान लीजिए आपको 1 घंटे का लेक्चर मिलता है तो उस पर कम से कम 2 से ढाई घंटा इन्वेस्ट करना होता है उस चीज़ को मास्टर करने में. अगर आपको 2 घंटे का लेक्चर होता है तो कम से कम पूरी दिन 4 से 5 घंटे दिए जाते हैं पूरे कंटेंट को समझने के लिए कि आखिर सर क्या बात कर रहे थे. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आप कुछ हैंग लेते हो और फिर जब आप टेस्ट देते हो तो लर्निंग कंप्लीट होती है. इसलिए आपको ये बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करना है कि हमने बैठ के पढ़ाई कर ली क्योंकि हमने लेक्चर अटेंड कर लिया. लेक्चर अटेंड करना इज जस्ट अ पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग गाइडेंस, वेयर यू आर गेटिंग मेंटरिंग. आफ्टर दैट व्हाट यू डू व्हेन द लेक्चर गेट्स ओवर, दैट इज योर स्टडी टाइम, दैट इज योर प्रिपरेशन टाइम. सो नेवर say that मैंने 2 घंटे का लेक्चर अटेंड कर लिया so I am done for the day. When you have attended 2 घंटे का लेक्चर, which means the real work starts now. You have to sit for 4 hours to get a grasp or a hang of what exactly was taught to you. Okay, and तभी मैं कहता हूँ बच्चों को लेक्चर से पहले अगर आप पहले से पढ़ के बैठोगे तो और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बनेगी. तो हमने cos C प्लस cos D को भी हैंडल करना सीख लिया, 2 cos A cos B को भी हैंडल करना सीख लिया. अगर इसकी जगह अगर आपको लिखा हो -2 sin A sin B, तो इसको कैसे हैंडल करना है आप ठीक समझ रहे हो. मैंने -sin A sin B इसलिए लिखा है क्योंकि अगर देखिए cos A प्लस B को अगर आप लिखोगे cos A cos B माइनस sin A sin B, और cos A माइनस B को क्या लिखोगे cos A cos B प्लस sin A sin B.
अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आउट होगा और ये माइनस के साथ -2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, राइट। इसलिए मैंने वहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए माइनस लिख दिया। अगर माइनस नहीं होता तो आपको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिखना होता। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बिना माइनस के भी हैंडल कर सकते हो। तो -2 साइन ए साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। मैंने पैटर्न को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन दिया था, मैं इसका माइनस साइन इटाम करके कर सकता था, लेकिन आप इसको याद रखने के लिए इस तरीके से सोच सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आपको पता है क्या लिखना है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। आई होप यू आर गेटिंग हैंग ऑफ इट। तो अभी हमने और सारी चीज़ें समझी, उस चीज़ों को फिर से मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखा है। जस्ट अ सेक, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने सीखा टू साइन ए कॉस बी को हैंडल करना, फिर हमने सीखा टू साइन बी कॉस ए को हैंडल करना, फिर हमने सीखा टू कॉस ए कॉस बी को हैंडल करना, फिर हमने सीखा -2 साइन ए साइन बी को हैंडल करना, फिर हमने सीखा साइन सी प्लस साइन डी को हैंडल करना, फिर हमने सीखा साइन सी माइनस साइन डी को हैंडल करना, फिर हमने सीखा कॉस सी प्लस कॉस डी को हैंडल करना, फिर हमने सीखा कॉस सी माइनस कॉस डी को हैंडल करना। तो हम लोग काफ़ी चीज़ों को अच्छे से मास्टर कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ों पे हम हैंग पा रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें कैसे डेवलप होती है इन सब। और उससे पहले आपने ऑलरेडी क्या क्या सीख रखा है, उससे पहले आपने स्टोरी स्टार्ट की थी साइन ए प्लस बी से, फिर कॉस ए प्लस बी से, आपने इसी से निकाला था साइन ए माइनस बी, और इसी से आपने निकाला था कॉस ए माइनस बी, इसी दोनों से आपने निकाला था टैन ए प्लस बी, और टैन ए प्लस बी से ही आपने निकाला था टैन ए माइनस बी। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर उसके बाद आपने इन सारे रिजल्ट्स को हैंडल करना सीखा। तो इतने सारी चीज़ें हमने सीखे हैं। स्टोरी स्टार्ट हुई थी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, कॉस ए प्लस बी मैंने आपको आइडिया दिया कैसे प्रूफ करना है, और आपको मैंने एक बताया भी कि आप इसको ध्यान में कैसे रखते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप स्टोरी बिल्ड होती रही। उसके बाद हमने 15 डिग्री और 75 डिग्री को हैंडल करना सीखा। हमने यहाँ तक अभी इतनी सारी चीज़ों को अब तक कमांड में रख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मान लीजिए मल्टीपल एंगल आ जाता है। मल्टीपल एंगल मीन्स डबल ऑफ एंगल आ जाता है। लेट से अगर आपको कोई बोलता है व्हाट इज साइन 2 थीटा, यू हैव टू फाइंड मी व्हाट इज साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस थीटा। आपको इतना सेंस आ चुका है। और आप साइन ए प्लस भी लगा सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन 2 थीटा, आप बोलोगे साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हम इसमें भी वेरिएशन लाएंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे कोई पूछता है अच्छा बचाओ साइन 2 थीटा तो समझ में आ गया है, तो देख लीजिए साइन 2 थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा प्लस थीटा, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, दैट बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन 2 थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉस 2 थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस थीटा विच मेक्स इट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप चाहते हैं आंसर को कंप्लीटली कॉस में रखना, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी सही है, इसका अलग मैं आगे वेरिएशन निकाल रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच मेक्स इट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई आपसे पूछ सकता है कि नहीं सर मुझे साइन स्क्वायर में आंसर चाहिए,
तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने कॉस 2 थीटा के 3 रिजल्ट्स निकाल दिए। क्या क्या निकाले हैं? तो आपने निकाला कॉस 2 थीटा इज cos square theta minus sin square theta, which can also be written as 2 cos square theta minus 1, which can also be written as 1 minus 2 sin square theta। आपने sin 2 थीटा को क्या लिखा? आपने sin 2 थीटा को लिखा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब मुझे tan 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए मुझे? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan theta plus theta, which can be tan theta plus tan theta upon 1 minus tan theta into tan theta, which makes it 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। तो आपने cos 2 थीटा भी निकाल दिया, sin 2 थीटा भी निकाल दिया और tan 2 थीटा भी निकाल दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को मैं tan के फॉर्म में लिख सकूं। क्या लिख सकता हूँ? डेफिनेटली अगर मैं tan 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को भी tan के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो पहले sin 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। अब मुझे इसको tan थीटा बनाना है तो मुझे इसको cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा और cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेम क्वांटिटी को और इक्वेशन मेंटेन करना है तो मुझे उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, राइट? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को आप tan थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? आप याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा ये चीज़, क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलते बोलते काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन पूरी अभी जितनी भी आइडेंटिटीज हम ख़त्म कर सकते हैं हम ख़त्म करेंगे ताकि हम अगले सेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ बहुत मुश्किल होती है लोगों को। एक तो ये कि बच्चों को उसमें बड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि फॉर्मूले को दिमाग में रखना, क्योंकि बच्चे फॉर्मूले को रटने चले जाते हैं। लेकिन हमें फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूले को मास्टर करना है, कैसे फॉर्मूला निकल के आ रहा है। और जब हम वो निकाल लेंगे तो हमें दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमने साइन 2 थीटा को tan थीटा के फॉर्म में लिख दिया है, तो हमें cos 2 थीटा को भी tan थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है कि cos 2 अभी अभी निकाला था हमने cos 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको जैसा कि पता है cos स्क्वायर थीटा को मैं sec स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 2 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो लिखाऊंगा 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। और आपको पता है sec स्क्वायर थीटा को बड़े आराम से tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच मेक्स इट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने साइन 2 थीटा के इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी। तो जल्दी से मैं दिखाता हूँ साइन 2 थीटा में हमने क्या क्या सीखा। साइन 2 थीटा का हमने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हमने 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। हमने cos 2 थीटा को कैसे लिखा? हमने cos 2 थीटा को सबसे पहले लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कहा
जिसको हमने 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी कहा, और इसको हमने कन्वर्ट किया tan में, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी कहा। सिमिलरली tan टू थीटा हमने क्या कहा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट हमने अभी सीखा 2 थीटा में। अब एक और चीज़ मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात करूंगा जो आपको बहुत अच्छे पैटर्न दिखाई देंगे। अगर मैं आपको कहूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालो, क्या करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालने की बात करूँ, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी 1 and this is going to be sine 2 theta. 2 sine theta cos theta is, so 1 plus sine 2 theta is actually equal to sine theta plus cos theta का whole square. This is also very interesting result. 1 plus sine 2 theta is sine theta plus cos theta का whole square. Similarly अगर मैं आपको कहूँ cos theta minus sine theta का whole square निकालो, तो आप क्या कहोगे, cos square theta plus sine square theta माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट राइट। जिसकी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो 1 माइनस साइन 2 थीटा। सो 1 माइनस साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अनदर इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो आप क्या लिखते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 1 माइनस साइन 2 थीटा, आप क्या लिखते हो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में कोई फर्क पड़ता नहीं है कि कौन प्लस है कौन माइनस में। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा आपको हैंडल करना आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 2 थीटा क्या होता है, तो आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं 1 दोनों साइड ऐड कर दूं तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। और अगर मैं आपसे एक और बार पूछूं कि cos 2 थीटा क्या होता है, तो आपको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बोलूँ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 4 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम लीनियर से स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं या स्क्वायर से लीनियर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर और हाफ एंगल भी हो रहा है, तो मतलब हम जब डबल स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल एंगल में भी जा रहे हैं और लीनियरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो ये सारे रिजल्ट्स आपको बहुत ध्यान में रखने होंगे। अभी हम सब रिजल्ट्स को जनरेट कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना और मुश्किल होता है, इसको ध्यान में रखना मुश्किल होता है अगर आप रटने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप डिराइव करेंगे तो ये सारे रिजल्ट्स आप बड़े आराम से ध्यान में रख सकते हैं। तो हमने 2 थीटा के भी वेरिएशंस को देखा। आइए चलते हैं 3 थीटा पे। अब 3 थीटा को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अब 3 थीटा को कैसे हैंडल करना है, 3 थीटा आई कैन राइट साइन 3 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 3 थीटा को लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा प्लस थीटा। आप लोग सब स्मार्ट हो, इसको आप हैंडल कर सकते हो। तो क्या हो गया, साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 2 थीटा। आप लोगों को पता है। अब मैं साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैं सारी चीज़ें साइन 3 थीटा की बात करें तो मैं रिजल्ट को साइन में रखना चाहूँगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। 2 साइन थीटा इंटू 1 इज 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो क्या हो गया, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 3 साइन थीटा एंड माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज 4 साइन क्यूब थीटा। तो दिस इज द रिजल्ट। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन 3 थीटा, आप क्या बोलोगे, आप
बोलोगे तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन 3 थीटा, तो आप बोलोगे साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा minus 4 sine cube theta. You know how to handle it, right? We have derived it through sin a plus b only, right? उसके बाद आपसे कोई पूछता है what is cos 3 theta, you know how to handle it. Cos 2 theta plus theta, which can be written as cos 2 theta into cos theta minus sin 2 theta into sin theta. Now cos 2 theta can be written as 2 cos square theta minus 1 into cos theta. 2 sin theta can sin 2 theta can be written as 2 sin theta cos theta into sin theta, right? cos theta जाके इसको 2 cos cube theta बनाएगा, माइनस cos theta हो जाएगा, माइनस 2 cos theta into sin square theta. अब sin square theta को मैं cos square theta के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 cos cube theta माइनस cos theta माइनस 2 cos theta into 1 minus cos square theta. At the same time 2 cos cube theta minus cos theta minus 2 cos theta plus 2 cos cube theta. This and this will become 4 cos cube theta minus 3 cos theta. तो आपसे कोई पूछता है what is cos 3 theta, तो आप कह सकते हो 4 cos cube theta minus 3 cos theta. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है बच्चों, हमने अच्छा खासा आइडेंटिटीज कवर कर लिया है. 2-3 छोटे छोटे आइडेंटिटीज और थोड़े से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बचे हुए हैं. जल्दी से एक रिकैप लेते हैं कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज सीखी है, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम वो जो बाकी आइडेंटिटीज उसको फिनिश कर सकें, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में जा सकें. ठीक है, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की ग्राफ्स को हैंडल करेंगे. लेकिन ग्राफ्स को हैंडल करने से पहले हम बेसिक मैथ्स के ग्राफ्स को हैंडल करना सीखेंगे कि बेसिक मैथ्स कैसे की ग्राफ को कैसे हैंडल करते हैं. फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में समझेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को जब पढ़ रहे होंगे तो बेसिक फंक्शन से सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडियाज़ लेते रहेंगे. तो जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस पूरी सेशन में. तो जैसा कि अगर आपको याद होगा, हमने स्टोरी स्टार्ट की थी साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से. इससे स्टोरी स्टार्ट होके हमने निकाला था tan ए प्लस बी, और इसी दोनों स्टोरी से हमने निकाला था साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी. इसी दो स्टोरी से हमने निकाला था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. ये सारे रिजल्ट्स यहीं से निकाले थे. tan ए प्लस बी से हमने निकाला था tan ए माइनस बी. उसके बाद हमने इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए निकाला था 2 sin a cos b, 2 sin b cos a, 2 sin a माइनस 2 sin a sin b, 2 cos a cos b. और इसी रिजल्ट को हैंडल करते हुए हमने निकाला था साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d. ठीक है, उसके बाद हमने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा भी समझा था, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा भी समझा था. उसके बाद हमने 15 डिग्री और 75 डिग्री भी निकाला था. फिर उसके बाद इसके ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने साइन 2 थीटा, जिसको हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा बताया, और इसी को हमने 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बताया. सिमिलरली हमने कॉस 2 थीटा इसी से निकाला,
कॉस थीटा को पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताया, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताया, फिर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बताया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बताया, फिर उसके बाद 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बताया। तो हमने साइन टू थीटा कॉस टू थीटा यहाँ से सीखा, इसी से हमने 1 प्लस माइनस साइन टू थीटा को हैंडल करना सीखा, फिर 1 प्लस माइनस कॉस टू थीटा को हैंडल करना सीखा। फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने साइन 3 थीटा निकाला, विच इज़ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें हमने हैंडल करना सीखा है। इससे रिलेटेड आपको जो असाइनमेंट की मैं बात करूँ तो इसके बाद हमें क्या असाइनमेंट करना चाहिए, तो इसके बाद बच्चे ये रिजल्ट्स आप खुद से डिराइव करो, आप खुद से अपना नोटबुक उठाओ, बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है नहीं, बट रादर ये सारी जो आइडेंटिटीज़ निकल के आई है, इतने सारे जो मैंने अभी वेब बनाए हैं, ये सारे वेब एक ही चीज़ में एक ही आइडिया से सब मर्ज कर रहे हैं। तो आपका असाइनमेंट यही रहेगा। एट द सेम टाइम आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू क्वेश्चंस, या तो मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भिजवा दूंगा, जहाँ पे आप ये सारे सवाल इससे रिलेटेड आप सवाल को कर सकोगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है इन सारे रिजल्ट्स को दिमाग में रखना, जो कि आप लोग सब अभी स्ट्रगल कर रहे होगे। लेकिन मुझे यही पता है कि आप जब फर्स्ट टाइम ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ एक्सपोज हुए आपको याद हो गया। सिमिलरली आप इनसे एक्सपोज हो गए, जितनी जल्दी एक्सपोज हो गए उतनी जल्दी ये सारे रिजल्ट्स याद होंगे, क्योंकि ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको थ्रू आउट द कोर्स, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ्स हो, आपको तंग करता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आपके फिजिक्स टीचर्स और मैथ्स के टीचर्स लगातार यूज़ करते रहेंगे। तो आप जितना प्रो हो जाओ ये सारे रिजल्ट्स में उतना अच्छा है, जितना जल्दी आप इन सारे रिजल्ट्स में प्रो हो जाओ। तो प्लीज़ आप अच्छे से इन सारे चीज़ों को करो। आई वॉन्ट टू सी कि कितने बच्चे इसका चार्ट पेपर प्रेजेंटेशन बनाएं, कि पूरा एक चार्ट पेपर तैयार कर दिया है हमने कि आई कैन हैंडल ऑल द रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें। तो हमने आइडेंटिटी, आपका मेजर आइडेंटिटी हैंडल कर लिया है। थोड़ा सा कुछ वेरिएशन है, इसी से ही अब जो भी चीज़ होगी इसी से होगी। अब कोई भी नई चीज़ अचानक से आसमान से नहीं टपकेगी। ट्रायंगल चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो भी चीज़ें आएंगी इसी आइडिया से आएंगी। तो इस आइडिया को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने ग्राउंड फ्लोर को जब हम बनाते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर जब तक सॉलिड नहीं हो जाता हम फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर अगर ऐसा कभी नहीं होता है कि अरे 70% ग्राउंड फ्लोर हो गया है, सीमेंट अभी 70% पकड़ा है तो फर्स्ट फ्लोर बनाना शुरू कर दो, नहीं। जब तक ग्राउंड फ्लोर टिकाऊ ना हो जाए फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाया जाता है। बेसमेंट टिकाऊ ना हो जाए तो ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाया जाता है। तो आपको ये सारे रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, पक्का करना है, मास्टर करना है, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इतने पे ही आपकी क्लास को बंद करते हैं। आई होप आप लोग इन सारे रिजल्ट्स को मास्टर करने की कोशिश करोगे और सारे रिजल्ट्स को कैप्चर करने की कोशिश करोगे। ये सारे जो मैंने अभी आपको एक फ्लो चार्ट अभी एक स्लाइड में सारा दिखा दिया कि ये सारे कैसे आए हैं। आई होप आप लोग इसको आराम से मास्टरी कर लोगे। एट द सेम टाइम मैंने साइन ए प्लस बी का प्रूफ बताया था, उसको ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को उजागर करेगा, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। एट द सेम टाइम जो आपका कॉस ए प्लस बी था उसमें मैंने आपको एक लाइट आइडिया दिया था, प्लीज़ उस पर काम करो कि वो क्या है। उसको ज़रूर आप पूरे प्रॉपर डायग्राम, डिफरेंट स्केच कलर्स यूज़ करो ताकि आपको बड़ा बनाना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो डिफरेंट ट्रायंगल्स। एज यू सी वी मेड एटलीस्ट 4-5 ट्रायंगल्स इन दैट फिगर। ओके बच्चों, तो अभी टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको मास्टर नहीं करेंगे तो आगे आपको लगेगा कि लैटिन ग्रीक चल रही है सर, ऐसा लगेगा कि मैं फ़ारसी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अचानक से और नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो क्या होता है कि हम जो पहले लेक्चर को एज्यूम करते हैं कि बच्चे को पता चल गया है, तो अगर हम पहले लेक्चर को एज्यूम ना करें कि बच्चों को पता चल गया है तो दूसरा लेक्चर पढ़ाना मुश्किल होगा। तो जो अगर आप दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर और फर्दर आगे के लेक्चर्स में रिलेवेंट फील करना चाहते हो तो मेहनत करना शुरू करो। मैं बार बार कहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द मदर ऑफ मास्टरी एंड इट इज़ व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे दैट डिफाइंस दैट विल मेक यू लीड अ अमेजिंग लाइफ। अगर आप हर दिन वो काम नहीं कर रहे हो, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू work. Okay, all the best. You all are doing very good. I am very proud of you that you all are watching this lectures very diligently and making notes and
creating assignment. I'm really very proud of you. You have made me more. I have never like I'm so proud of you people that you are doing such a amazing and fantastic work at your home, making notes, working out, making assignments, taking care of your health, taking care of your mental health. I'm really proud of you. You have made me believe that you all guys are amazing. You all guys are full of potential, and in future I can be assured that the whole world, the future citizens are going to take care of every problem, everything, and we are going to make the world a better place. You all are going to be heroes, I'm sure, and you all are working to become a hero because the world needs heroes, and the world needs heroes the most. This is the most demanding time, and I'm sure you all are preparing yourself to become heroes of your life, heroes of our life, heroes of the nation, heroes of the world. So this is what I expect from the students. I really wish आप लोगों को मैं देख सकूं पर्सनली कि आप फिजिकली वन टू वन में कि आप ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं, लेकिन जब तक लॉकडाउन है इसी मीडियम के तहत हम लोग मिलते रहते हैं, और आपके वर्क को देख के मुझे मेंटर से बात करता हूँ, मैं रेगुलरली काउंसलर से बात करता हूँ, एंड द अमाउंट ऑफ असाइनमेंट्स वी आर द इनफ्लो ऑफ असाइनमेंट्स वी आर गेटिंग लाइक every day 200 300 assignments we are receiving from different classes. I like it's fantastic guys. You guys are rocking. I'm really proud of you. You don't know how proud I am of you people. You guys are really working very hard. I'm sure you would become a better human after this whole experience. Thank you very much, and keep yourself cool, keep yourself healthy, and keep writing us, keep mailing us. Do call me, whatever help you need. We are going to help you in every bit. Okay, bachcha log, thank you, all the best, bye bye.